नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा में। जजवीर आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और आज हम चर्चा करेंगे पंजाब पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है गैंगस्टर को लेकर और पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर। लगातार पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार सवालों के घेरे में थी, लेकिन ऐसे में पंजाब पुलिस ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है और हांगकांग से एक बड़ा गैंगस्टर जो है वो उसको गिरफ्तार करके भारत लाया गया है और पंजाब पुलिस ने ये कारनामा कर दिखाया है। नाभा ब्रेक कांड के मुख्य दोषी जो थे रोमी गैंगस्टर, उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया गया और 8 साल के बाद इस गैंगस्टर को भारत लाया गया। और ये कहा जाता है कि नाभा ब्रेक कांड के मुख्य दोषी थे और जिस तरह से वहां पर 8 जो कैदी थे वो भागने में कामयाब हुए और उस पूरी मास्टरमाइंड, पूरा प्लानिंग जो थी वो गैंगस्टर रोमी ने की थी, जिसको अब भारत लाया गया। और कल देर रात जो है पंजाब पुलिस उसको लेकर पंजाब पहुंची, जिसके बाद उन्हें सीधे तौर पर नाभा की जेल में भेज दिया गया। हालांकि पूछताछ होनी है और हांगकांग पुलिस के साथ में एक बकायदा एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें ये उन्होंने कहा है कि इसके जो है रिमांड नहीं लिया जाएगा, सीधा इसे जो है न्याय की हिरासत में भेज दिया जाएगा, जिसके चलते पंजाब पुलिस ने इसकी जो है सीधे तौर पर कोई रिमांड नहीं लिया और नाभा जेल के अंदर जो है वो उसको वहां पर भेज दिया। हालांकि पूछताछ होनी है और ये कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और गैंगस्टरों के ऊपर कहीं ना कहीं अब दबाव और डर बनता हुआ नजर आएगा। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं, भाजपा से हमारे साथ में कुलदीप धारीवाल जी हैं और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में कुलविंदर सिंह बराड़ जी हमारे साथ है और श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत बड़ा सा मैं आपसे करूंगा। एक बड़ी सफलता है और लगातार सवाल थे और आपके विरोधी भी सवाल खड़े करते थे, ये गैंगस्टरवाद है और कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल थे। लेकिन ऐसे में अब पंजाब पुलिस ने ये बड़ा कारनामा कर दिखाया, यानी कि सीधे तौर पे कह दिया जाए कि हांगकांग से, विदेश से जब एक गैंगस्टर को पकड़ के लाया तो कहीं ना कहीं अब डर जो है उस उन गैंगस्टरों को भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। शिकंजा अब उनके ऊपर भी कसने की क्या तैयारी है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो चुकी है कि अब विदेशों से जो गैंगस्टर है वो पकड़ के लाए जा रहे हैं। देखिए जजवीर जी, ये बहुत बड़ी सफलता है पंजाब सरकार की, पंजाब पुलिस की और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की। क्योंकि इतना बड़ा गैंगस्टर जिसने 2016 में नाभा जेल ब्रेक कांड किया था, उसका मास्टरमाइंड था और ये हांगकांग में था और पंजाब पुलिस ने और पंजाब सरकार ने जतन किए और उनको हांगकांग से लाकर पंजाब की जेलों में डाला। सो ये बहुत ही बड़ी सफलता है और इसके साथ और भी जो बड़े बड़े गैंगस्टर है, बड़े बड़े मास्टरमाइंड है, उनको भी अब खतरा मंडरा रहा होगा कि ये जो रमनजीत रोमी है, इसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन हो सकता है, तो वो भी नहीं बचेंगे। और इसके साथ साथ जो दूसरी पार्टियों वाले नुमाइंदे जो आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे थे लंबे समय से, उनको भी जवाब मिल गया होगा इस एक्शन के द्वारा। सो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सफलता है और इसके साथ आगे भी जो इनकी जो तारें जुड़ती है, जो संपर्क है, इसके साथ उन गैंगस्टरों तक भी पहुंच सकते हैं जो अन्य मास्टरमाइंड है, उनके पास भी हम पहुंच सकते हैं। सो ये बहुत बड़ी मैं समझूंगा कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की सफलता है। चलिए, पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है और इस गैंगस्टर को गिरफ्तार करने के पीछे जो है जो एक सबसे बड़ा जो ये कहा जा रहा है कि बड़ी सफलता इस बात को लेकर है कि जो नेक्सस है और ये गैंगस्टरों का जो एक पूरा जो नेक्सस है उसकी जानकारी मिलेगी और बड़ी जो है कहीं ना कहीं इसकी जानकारी के साथ साथ गैंगस्टरों के ऊपर नकेल कसी जा सकेगी। राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि हांगकांग से जब इस गैंगस्टर को लाया गया, अब ये कहा जा रहा है पंजाब सरकार ये कह रही, पंजाब पुलिस ये कह रही बड़ी सफलता है और हमने शुरुआत कर दी है। देखिए, सफलता की भूमिका बहुत देर पहले लिखी गई थी। ये बात ठीक है कि बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी हांगकांग की कोर्ट में और जो रोमी ने अपने वकीलों के थ्रू बड़ी जबरदस्त अपनी डिफेंस लड़ी है, लेकिन फिर हांगकांग कोर्ट कन्विंस हो गई कि इसको भेजना चाहिए। ये 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने हांगकांग के साथ एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की थी। ट्रीटी नहीं थी, ये एग्रीमेंट था, क्योंकि हांगकांग फिर चाइना का पार्ट बन गया और चाइना के साथ भारत की कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, लेकिन हांगकांग के साथ क्योंकि 2009 में कर ली थी, एक मैंडेट के थ्रू वो लागू है कि जो भी एक दूसरे के वांटेड आरोपी हैं उनको एक दूसरे देश से हम बाहर निकाल सकते हैं और जहाँ पे उसने अपराध किया उसको सौंप सकते हैं। तो पंजाब पुलिस दो आरोप लेके गई थी। एक कार चोरी का था जिसके जो जून 16 में की थी आरोपी ने, उसमें ये पहले नाभा जेल में भी रहे थे।
तो नापा जेल में रह के कॉन्स्पिरेसी रची थी और उसके बाद फिर ये नापा जेल कांड हुआ 27 नवंबर 2016 को, 5 महीने बाद। तो ये दोनों आरोप थे। जो हांगकांग की कोर्ट थी उसने जो कार थेफ्ट के केस पे इनको भेजने के लिए मना कर दिया था, उस पे वो कन्विंस नहीं थी। लेकिन 2-3 बातें का संज्ञान लिया। एक नापा जेल के एक इनमेट ने, जो जेल में था, उन्होंने एफिडेविट दिया कि हमने सुना था कॉन्स्पिरेसी करते हुए उन 6-7 जो है आरोपियों को। तो और दूसरी एचडीएफसी वालों ने भी सबूत दे दिया कि वहां से ट्रांसफर हुआ था पैसा और वो फायर आर्म खरीदने के लिए यूज किया जो जेल ब्रेक कांड में किए गए थे। तो ये सब करते हुए कि कन्विंस होगी कोर्ट उस एक्स्ट्राडिशन, मतलब सबूतों के आधार पर फाइट की गई ना सर। ठीक है, बिल्कुल तथ्यों के और सबूतों के आधार पर फाइट करने के बाद हांगकांग से जो है इस गैंगस्टर को यहाँ पर लाया गया और पंजाब पुलिस अब ये बात कहती नजर आई कि ये शुरुआत है, आगे भी जो बाकी के गैंगस्टर हैं जिनका नाम जो है एक हॉट लिस्ट में आता है, एक बड़ी लिस्ट में आता है, उनको भी जल्दी जो है भारत लाया जाएगा। ठीक है राजीव जी, ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। एक छोटी सी बात है इसमें ऐड कर देता हूँ कि हांगकांग में भी आरोपी रोमी ने 3.2 करोड़ डॉलर्स का एक गबन किया था, जिसके तहत में 2018 से वो हांगकांग की जेल के ही अंदर था। तो वहां से पंजाब पुलिस को पता लगा कि वो गिरफ्तार है, तो तब इन्होंने कार्रवाई अपनी शुरू की। चलिए ठीक है, चलिए देर आए दुरुस्त आए, लंबी फाइट के बाद आखिर जो गैंगस्टर है वो भारत लाया गया। नाभा जेल में जहां से ब्रेक कांड हुआ वो उसी जेल में उसको रखा गया। हमारे साथ में कुलदीप धारीवाल जी हैं, भाजपा से हैं। सर धारीवाल साहब क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी सफलता है और लगातार कई तरह के सवाल एजेंसियों के ऊपर उठते रहे हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस है, पंजाब की एजेंसियां हैं, चाहे वो केंद्र की एजेंसियां हैं, कि भाई गैंगस्टर जो है यहाँ पर खुलेआम जो है अपना आतंक मचाते हैं और विदेशों में बैठते हैं और आराम से अपनी जिंदगी वहां पर जीते हैं। लेकिन अब तो गैंगस्टर को जब लाया गया तो अब लगता है कि बाकी के क्या गैंगस्टर भी जल्द लाए जाएंगे, क्या उनके ऊपर भी ऐसे शिकंजे कसे जाएंगे? ये बहुत बड़ा, देखिए मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम किया है हमारी पुलिस फोर्स ने और सेंट्रल एजेंसियों ने। और पंजाब के अंदर जो गैंगस्टरवाद चल रहा है उसमें हर जो भी कोई व्यापारी है, कोई नागरिक है जिसको धमकियां मिलती हैं, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। लेकिन जब ऐसे पुलिस कोई भी, जैसे कुछ दिन पहले एक ड्रग स्मगलर को जर्मनी से पकड़ना और उसको लेके आना, विश्वास होता है पंजाब पुलिस का लोगों में और सेंट्रल एजेंसियों का भी। वैसे क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार, हमारा तो वैचारिक मतभेद और राजनीतिक टकराव भी चलता है, लेकिन एजेंसियों ने काम किया है, ज्वाइंटली ऑपरेशंस किए हैं, ये बहुत एक तरह के सुखद है और मेरे ख्याल प्रशंसनीय है। और इसमें जो है अच्छी बात भी चाहिए कि बहुत अच्छा कोऑपरेशन से काम हुआ है, दोनों एजेंसियों ने बहुत अच्छा काम किया है। और आगे भी जो भी कोई हमें हमारे नागरिकों को धमकियां देगा विदेश में करके या यहाँ पे कांड करके बाहर भागेगा, तो उसको ले जाने में ये आसानी जो है वो आगे से और अच्छी चीजें। अजय जी का रुख कर लेते हैं, शोभनी अकाली दल से हमारे साथ है। अजय जी क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि ये बड़ी सफलता है और नाभा जेल कांड जो कि उस समय सरकार अकाली दल भाजपा की थी और आज 8 साल के बाद सीधे तौर पर कहा जाए तो मुझे लगता है कि एक बड़ी सफलता मिली है। लंबी फाइट, लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिर उस गैंगस्टर को पंजाब की उसी जेल में वापस लाया गया। बिल्कुल जजवीर जी, इसके लिए मैं पंजाब पुलिस को, स्पेशली एजीटीएफ की टीम को बधाई का पात्र मानता हूं कि जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी और एक बहुत ही खुखार व्यक्ति जो हमारे समाज के लिए सही नहीं था उसको वहां से हांगकांग से लेके आए हैं। ये वही व्यक्ति है जिनके संबंध आईएसआई और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के साथ भी रहे हैं और ये विक्की गौंडर गैंग का भी सदस्य रहा है। तो इन्होंने जो नवंबर 2016 में कांड किया था नाभा का, उसमें पूरे देश में ही पंजाब के साथ साथ हलचल मचा दी थी कि इतना बड़ा कांड हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है इसकी। और इससे जो बाकी देशों में जो लोग बैठे हैं जो पंजाब या हमारे देश के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, उनके ऊपर भी अब शिकंजा कसा जा सकता है। इसके रास्ते भी खुल जाएंगे धीरे धीरे और उनको भी इस चीज का उनके मन में डर बैठ जाएगा कि अगर हांगकांग से लाया जा सकता है किसी को और तो बाकी देशों से भी लाया जा सकता है। इसके लिए मैं एक बार फिर से पंजाब सरकार और एजीटीएफ टीम को
बधाई देता हूँ। अब बात करते हैं कि ये जो रोमी है, देखिए इसको वापस लाने में जो इतनी बड़ी भूमिका निभाई है, और उसमें अब उसके जो वकील है वो उसके आगे कुछ अड़ंगा पैदा करने की सोच रहे हैं। जैसे कि इन्होंने आपस में एक एफिडेविट दोनों कंट्री के बीच में हुआ है कि अगर इसको जब पंजाब में लाया जाएगा, इंडिया में लाया जाएगा, तो 24 घंटे के अंदर ही माननीय कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसका रिमांड नहीं लिया जाएगा। ये वहाँ एफिडेविट में लिखित में है। तो ये सारी चीजें भी, इसके साथ साथ यहाँ बचाने वाले भी बैठे हैं, इनके मल्होत्रा साहब जो इनके वकील है वो ऐसी बातें करते हैं सर। चलिए ठीक है। आपने सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदारी से आपने बधाई भी दी और आपने ये भी बताया कि पंजाब पुलिस की एक बड़ी सफलता है, एजेंसियों की एक बड़ी सफलता है, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है, हांगकांग से जब इस गैंगस्टर को लाया गया, कई तरह के सवाल थे, कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी, कोर्ट में जाना पड़ा और वहां पे बताना पड़ा कि किस तरह से इसके जो है देश में भारत में इसने जुर्म किए हैं, उस जुर्म के आधार पर लंबी फाइट की और उसको वापस यहाँ पर भारत लाया गया। हालांकि पूछताछ होनी है। बराड़ साहब जी वापस करते हैं। बराड़ साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी है, क्योंकि इस गैंगस्टर को जब लाया गया, आप कहते हैं कि बड़ी सफलता है और आगे इस नेक्सस को तोड़ने में पूछताछ जब की जाएगी तो एक बड़ी सफलता मिल सकती है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी सवाल है, क्योंकि जब सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया गया तो उसका भी जो मास्टरमाइंड है गोल्डी बराड़, वो भी विदेश में बैठा है, कनाडा में बैठा है, कोई कहता है यूएस में बैठा है। तो क्या अब इसका लिंक वहां पर जुड़ता हुआ नजर आएगा या ये शुरुआत है, अब आगे एजेंसी जो है वो जब पंजाब पुलिस है वो आगे अपना काम करेगी और बाकी के गैंगस्टरों को भी जल्द पकड़ के लाएगी? देखिए जजवीर जी, पंजाब पुलिस और पंजाब की एजेंसियां और सेंटर की एजेंसियां मिलकर और गृह मंत्रालय से संपर्क करके जो भी गैंगस्टर, जो मास्टरमाइंड दूसरी कंट्रियों में बैठे हैं, उनको भी जल्दी पकड़कर पंजाब में लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर जब मैं आज रोमी की बात करूं तो ये इतना बड़ा मास्टरमाइंड था। जब 2016 में नाभा जेल ब्रेक कांड हुआ है, तब जो गैंगस्टर उस जेल में ये कांड को अंजाम देने गए थे, उनको सारा वित्तीय सहायता, चाहे अपना असला हो, चाहे उनको जाली आइडेंटिटी कार्ड हो, सभी इस रोमी ने प्रोवाइड करके दिए थे। और 6 बहुत ही खतरनाक जो गैंगस्टर थे वो वहां से भागने में कामयाब हुए। और गैंगस्टर बैठे हैं, मास्टरमाइंड बैठे हैं, तो उनको लाने में भी पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए ठीक है। आप कह रहे हैं कि बाकियों को भी, जो बाकी के गैंगस्टर हैं, जो भगौड़े हैं, उन्हें भी जल्दी लाया जाएगा। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल भी खड़े होते हुए नजर आए, क्योंकि आए दिन धमकियां मिलती हैं, आए दिन गैंगस्टर जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, चाहे वो किसी को फरोख्ती की बात हो, चाहे वो धमकियों की बात हो, लगातार डराने की कोशिश की जाती है और विदेशों में कॉल करते हैं और उसके बाद अपना साम्राज्य चलाते हैं। तो उनको वापस लाना और यहाँ पर जेलों में बंद करना, सजा देना, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा जो है कदम होगा और जल्द ही पंजाब पुलिस इस पर भी मुझे लगता है काम करेगी, क्योंकि ये पहली शुरुआत कर दी है। राजीव जी, आपका रुख करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो ये बात बार बार उठती थी कि भाई पंजाब में गैंगस्टरवाद है, जैसे धारीवाल साहब ने कहा कि गैंगस्टरवाद पंजाब में बहुत फैला हुआ है और इस तरह से आए दिन धमकियां मिलती हैं, फरोख्ती के लिए धमकियां, मारने की धमकियां, तमाम ऐसी चीजें। लेकिन अब जब रोमी को वापस लाया गया, क्योंकि ये एक बड़ा सदस्य था, आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा नाम था और गैंगस्टर के नाम जो है एक बड़ा नाम है गैंगस्टरों में, तो आपको नहीं लगता कि अगर इससे पूछताछ होगी तो कई तरह के खुलासे होंगे, इसका नेक्सस कहाँ कहाँ फैला है, कौन कौन इसकी गैंग में शामिल है, तो तमाम चीजें जब सामने आएंगी तो एक बड़ी सफलता और मिल सकती है कि भाई इस नेक्सस को जब तोड़ा जाएगा तो कई ऐसे गैंगस्टर जो कि भगौड़े हैं या जिनका ठिकाने नहीं पता है या वो कहाँ पे इन लोगों के संपर्क में है, तो ये तमाम चीजें जब इसकी परतें खोलेगी तो एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। नहीं, सफलता तो मानी जाएगी, लेकिन प्राइमरीली ये पंजाब पुलिस की सफलता है, क्योंकि बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई है। जब 2016 में ये कांड हुआ था तब अकाली दल भाजपा की सरकार थी, तो उनके क्रेडिट में ये जाता है कि उन्होंने एक जो भागे थे गैंगस्टर्स रोमी के अलावा, वो या तो एनकाउंटर में उनकी मृत्यु हो गई या उनको पकड़ लिया था। कुछ बाद में भी पकड़े गए हैं। उसके बाद 2018 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी प्रोसेस शुरू हुआ था और ज्यादा एविडेंस ये आम आदमी पार्टी सरकार के आने से पहले ही वहां पे दाखिल कर दिया गया था पंजाब पुलिस ने, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी इसको आगे परस्यू किया है गवर्नमेंट ने। तो तीनों सरकारों में मतलब पहली बार हो रहा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तीनों सरकारों ने कोशिश करी है कि
उसको यहाँ पे लाया जा सके। और ये अच्छी बात है कि देश हित में जो हमारे अपराधी हैं, हमारे समाज के, हमारे देश के, उनको उनको लाया जाना चाहिए और ये अच्छा मैसेज भी जाता है। लेकिन थोड़ी-सी सेटबैक ज़रूर है कि वो एफिडेविट देना पड़ा हांगकांग के लेकिन जो कोर्ट पूछताछ के कैसे होगी? क्योंकि आप पेशे से हाँ। एडवोकेट हैं, तो पूछताछ कैसे होगी? क्योंकि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब ये भी सवाल है कि पूछताछ कैसे होगी? क्या जेल के अंदर से पूछताछ होगी या कैसे इस कड़ी को अब आगे कैसे कड़ी के साथ जोड़ के चेन बनाया जाएगा? नहीं, पूछताछ तो हो सकती है उससे, न्यायिक हिरासत में भी पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है। अगर कोई और केस निकलता है उस सिलसिले में पूछताछ कर सकती है। लेकिन पुलिस रिमांड के लिए जो हमारी पुलिस ने मना कर दिया, पता नहीं क्या हालात वहाँ बने। तो ये थोड़ी सेटबैक ज़रूर है कि अब उससे गहन पूछताछ नहीं हो सकती। पूछताछ हो सकती है, लेकिन बहुत गहराई से पूछताछ करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। और उसकी जो लीगल टीम है वो भी बहुत होशियार है और उन्होंने हर संभव कोशिश की और आखिर में तो वो लग रहा था कि वो शायद वो इसको बचाने में कामयाब हो जाएँगे। लेकिन हांगकांग के, क्योंकि तीनों जो गवाह थे, सारे मुकर गए थे एंड में। पहले गवाही दे दी थी ठीक है, इसके ठीक खिलाफ, है। रोम के खिलाफ हांगकांग कोर्ट में। लेकिन बाद में इनके वकीलों ने पता नहीं क्या जाल बुना कि वो सारे मुकर गए थे। लेकिन हांगकांग कोर्ट ने वो मानी नहीं, उनका मुकरना नहीं माना। उनकी पिछली गवाही चलिए पे ठीक है, तरकीब ठीक हुई, उसको छोड़ दिया। ठीक है तो सर, ये ठीक है। बहुत होशियार लोग हैं, तो पूछताछ में थोड़ी दिक्कत मुझे लगता है कि हो सकती है। चलिए लेकिन पूछताछ में दिक्कत हो सकती है। पंजाब पुलिस में पूरा विश्वास है, वो कुछ ना कुछ निकालेंगे इस केस से। चलिए ठीक है, पूछताछ में दिक्कत हो सकती है। दानिश साहब वो कहते हैं कि पूछताछ में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे ही रोमी गैंगस्टर भारत लाया जाता है तो उसका एडवोकेट वहां पे खड़ा हो जाता है। तो आप ये बात, मुझे लगता है कि जहां तक समझ पा रहे हैं मेरी बात, कि भाई नेक्सट कितना बड़ा है कि उसके आने से पहले पूरा उसका वो ऐसा एक माहौल दे दिया गया कि ठीक है जी आप आ रहे हैं, लेकिन आपके एडवोकेट भी वहां पे मौके पे है। तो यानी कि पूरा एक नेक्सस है। और पूछताछ कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि अब न्यायिक हिरासत में है, जब रिमांड ही नहीं है तो पूछताछ किस दिशा में जाएगी? क्योंकि जब न्यायिक हिरासत में पूछा जाएगा तो वो राजीव जी ने जैसे कहा, क्योंकि एडवोकेट है, वो कहते हैं कि पूछताछ उस ढंग से नहीं हो सकती। अगर रिमांड होता तो सही ढंग से हो जाती। अब लेकिन ये पंजाब पुलिस का अब इंटरनल मामला है, तो उसमें कहना भी मुश्किल है। दारीवाल नहीं, साहब। देखिए जो बात राजीव जी ने कही है, जो बात राजीव जी ने कही है वो उन्होंने ठीक कही है, क्योंकि वो वकील है, माहिर है, एक चीज को जानते हैं। अजय जी आपका रुख कर लेता हूँ, क्योंकि अकाली दल लगातार, क्योंकि जब ये ब्रेक कांड हुआ आपकी सरकार थी, भाजपा और अकाली दल की सरकार थी, और अब जो क्योंकि रोमी गैंगस्टर बड़ा नाम रहा है गैंगस्टरों में, तो अब जब उसको वापस ला के यहाँ से पूछताछ होगी तो कई जो लोग इसके साथ शामिल थे, या जब ये नाबा ब्रेक कांड हुआ कौन कौन लोग थे उसके अंदर, तो आपको नहीं लगता कि कई परतें जब खुलेंगी तो कई नाम सामने आएंगे तो पता लग पाएगा कि कौन कौन लोग इसके साथ शामिल थे, कैसे ये घटनाक्रम हो पाया? हालांकि पूरी जानकारी तो पहले थी उनके पास, लेकिन और जानकारी विस्तार से होगी तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गैंगस्टरवाद को रोकने में एक बड़ा कदम हो जाएगा? बिल्कुल जजवीर जी, मैं आपकी बात के साथ सहमति देता हूँ। देखिए, जब ये कांड हुआ था, जो मास्टरमाइंड रोमी था, जैसे ही बराड़ साहब ने भी बताया कि वो पैसे का मदद, हथियारों की मदद और नकली आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सारी जो प्रक्रिया थी, इसी ने पूरी की थी। उस समय ना टोटल 26 लोगों के ऊपर उनको गिरफ्तार करके चार्जशीट पेश की गई थी, जिसमें से विक्की गौंडर को राजस्थान में 2018 में शायद बाद में इनकाउंटर में मार भी दिया गया था, और बाकी कुछ एक पकड़े गए हैं या अभी कुछ फोन से बाहर भी हैं। लेकिन जो आज पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस ने स्पेशली एजीटीएफ की एक टीम ने किया, बहुत अच्छा किया है। देखिए, इसके तार बड़ी जगह जुड़े हुए थे, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनके आईएसआई और खालिस्तान लिबरेशन फोर्सेस के साथ भी इसके संपर्क हैं, जो बताया जा रहा है। तो अब जब इसको पकड़ा जाएगा, और इसको देखिए, वैसे तो दोनों गवर्नमेंट के बीच में एक समझौता हो गया कि आप इसको 24 घंटे में पेश करेंगे माननीय कोर्ट में, और सीधा इसको जुडिशरी में भेज देंगे। शायद 14 दिन का उनको भेज भी दिया है। लेकिन अब जो उनके वकीलों का जो पैनल है, जो उन्होंने जो इसके लिए एक सेफ गार्ड बना दिया है कि इसको आप ये पूरी की पूरी रेमेडी ले सकता है, लीगल रेमेडी ले सकता है अपने आप को बचाने के लिए, मतलब रिमांड पे लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारे देश में कोई ना कोई कानून प्रावधान ऐसा जरूर होगा कि अगर इसको जेल में जाके हल्के फुल्के तरीके से पूछा जाएगा, मेरे को लगता है इंक्वायरी होगी, और अगर ये इंक्वायरी होती है तो कुछ ना कोई नई परतें निकलेंगी जरूर की, और कौन से लोग इसमें शामिल थे, या कौन से लोग कहाँ बैठे हैं, जिन लोगों ने उस समय इनकी सबने मिलकर ये वाला कांड किया था। तो ये सारी चीजें समय के बाद थोड़ी थोड़ी पता लगती रहेगी सर, लेकिन समय के बाद में चीजें खुलेंगी। जी सर। ठीक है, ठीक है। दारीवाल साहब, बीच में आपका मुझे लगता है नेटवर्क टूट गया था, तो आप अपनी बात जो है वो रख सकते हैं।
हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि रिमांड में थोड़ा सख्ती से हो जाता है, लेकिन जो जुडिशियल कस्टडी में भी पूछताछ तो होती है, उसकी थोड़ी प्रक्रिया अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूछताछ नहीं हो सकती। जुडिशियल कस्टडी में भी पूछताछ होती है और उसको पूरी जो कानूनी माहिर होते हैं वो साथ में होते हैं, उनके सामने हो सकती है। वो थोड़ी बाउंडेशन लग जाती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर, लेकिन किसी भी केस में अगर उसका हाथ होगा तो उसको प्रोडक्शन वारंट पे वहां लेके जाया जा सकता है, उसको दूसरे जेल में भी शिफ्ट किया जा सकता है, दूसरे राज्य में भी लेके जा सकता है। तो सारी चीजें सिर्फ एक सख्ती से पूछताछ वाली बात को छोड़ करके बाकी सारी चीजें हैं, और हमारी पंजाब पुलिस बहुत सक्षम है, वो सब जानते हैं कि ऐसे लोगों से कैसे डील करना है। और मेरे ख्याल से अगर वो पकड़ के ले आए वहां से, तो हमें उनकी सूझबूझ पे किंतु करने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि कितना कुछ और वो उनसे निकलवाते हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल तय है कि जो सफलता है पंजाब पुलिस की वो काबिल तारीफ है। और जिस तरह से उन्होंने गैंगस्टर को पकड़ के वापस उसी जेल में लाया जहां से नाबा जेल ब्रेक कांड का ये मुख्य दोषी है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो पूछे जाएंगे और एक बड़ी सफलता भी मानी जा रही है। बराड़ साहब, आपका रुख कर लेता हूं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा नामी गैंगस्टर था, इससे कई गैंगस्टरों के साथ में संपर्क थे, लिंक थे। और जिस तरह से अजय जी ने कहा कि पाकिस्तान में भी हो सकता है इनके संपर्क हो, तो ऐसे में ये तो ठीक है, ये तय है कि भाई इनके संपर्क है और इस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया। तो क्या सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल के जो मुख्य दोषी थे लॉरेंस बिश्नोई, तो आपको लगता है क्या उसके टच में भी है? क्या उसकी गैंग या किसी और ढंग के साथ में कई और गैंगों के साथ इनके संपर्क होने के चांसेस हैं? और अगर ऐसे ही होते हैं तो फिर आपको नहीं लगता कि एक बड़ी सफलता मिलेगी? और अगर इस तरह से इनके जो गुर्गे इनके लिए काम करते हैं या इनके जो बाकी के साथी हैं, अगर वो भी पकड़े जाएंगे, तो पंजाब से जो गैंगस्टर को लेकर एक बड़ा कहा जाता है कि पंजाब में गैंगस्टरवाद है, बार बार ये जिक्र होता है, तो आपको लगता नहीं कि उस पर रोक लग सकती है? बिल्कुल जजवीर जी, इसीलिए कह रहे हैं ना, एक तो बहुत बड़ी सफलता है कि रोमी को हांगकांग से वापस लेकर आए हैं, तो इसके साथ जो और भी बड़े बड़े गैंगस्टर है, जो मास्टरमाइंड है, उनको भी खतरा मंडराने लग गया होगा। और इसके साथ ही जब इनसे पूछताछ होगी तो इसके किन किन के साथ संपर्क है, किन किन के साथ इनकी जो तारें जुड़ती है, वहां तक पहुंचने में आसानी होगी। चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई की बात की है, जहाँ और कोई बड़े गैंगस्टर जब पाकिस्तान में भी जो इनके संपर्क हो सकते हैं, वहां तक भी पहुंचने में आसानी होगी। और इसके साथ जो पिछले लंबे समय तो ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, वहां पर गैंगस्टर बहुत है, तो वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज सबूत मिला है। क्योंकि 2016 में ये बहुत बड़ा एक नाभा जेल ब्रेक कांड हुआ था, और उसके बाद अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो सरकार ने मिलकर, पुलिस ने मिलकर और सारी सेंट्रल एजेंसियां ने मिलकर, और ये बहुत बड़ा जो मास्टरमाइंड था वो हांगकांग में था, उनको पंजाब लाकर जेलों में ताड़ा है। सो इससे मुझे लगता है कि जो झूठे इल्जाम लग रहे थे आम आदमी पार्टी में, वो भी कहीं ना कहीं उन पे भी ब्रेक लगेगी। नहीं, लेकिन यहाँ पर तो क्योंकि जब गैंगस्टर को लाया गया, लंबी लड़ाई हालांकि लड़नी पड़ी, पंजाब पुलिस ने अपने तथ्य दिए, उन प्रूफ दिए, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। लेकिन जब अब इसके साथ अब पूछताछ होगी, जेल के अंदर पूछताछ होगी, क्योंकि हमारी पंजाब पुलिस के जो अधिकारी हैं, टीम है, उन्होंने ये बात मानी है कि भाई पूछताछ तो होनी है, और पूछताछ इस ढंग से होनी है कि जब जेल में या किसी और ढंग के साथ में अगर वो पूछताछ करेंगे, तो वो कहते हैं कि अब इसके बाद आगे की जो है वो सामने जब तथ्य आएंगे तो एक बड़ी सफलता हो सकती है, एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं वो कि भाई ऐसा हो, अगर पूछताछ के अंदर कोई बड़े खुलासे हो सकते हैं, तो कई ऐसे नामी चेहरे जो कि छुपे हुए हैं, भगौड़े हैं, तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल जजबीर जी, बिल्कुल। जब पूछताछ होगी तो इनसे बहुत बड़े बड़े जो जैसे रोमी इतना बड़ा गैंगस्टर था, मास्टरमाइंड था, तो इनके संपर्क भी बहुत बड़े बड़े जो गैंगस्टर है उनके साथ होंगे। तो ये लगता है कि इनसे जब पूछताछ होगी तो बहुत ही आगे खुलासे जो खुलेंगे, जो मुझे लगता है कि अब पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस नहीं बख्शेगी और पूरी कोशिश करेगी कि एंड तक पहुंचने की। सभी गैंगस्टर, सभी जो मास्टरमाइंड है, जो हमारे पंजाब का, हमारे देश का माहौल खराब कर रहे हैं, उनसे पहुंचने की सभी तरह से कोशिश करेगी।
ठीक है राजीव जी, मैं वापस आपके पास आता हूं। एक मुझे लगता है सवाल जो है धारीवाल साहब के लेना पड़ेगा। धारीवाल साहब क्या कहेंगे, केंद्र में आपकी सरकार है और पंजाब की राज्य सरकार के साथ में कई तरह के, लेकिन हालांकि ये मिलकर ऑपरेशन आपने किया, केंद्र की एजेंसियों का भी कहीं ना कहीं सहयोग रहा होगा और उसके बाद ये बात संभव हो पाई कि गैंगस्टर को हांगकांग के साथ, हांगकांग देश से यहाँ से लाया गया और इस तरह से गिरफ्तारी संभव हुई और अब बड़ा नामी गैंगस्टर माना जाता है। तो क्या आगे भी इसी तरह से अब एजेंसियां काम करेंगी और इस तरह के गैंगस्टरों को पकड़ के भारत लाया जाएगा ताकि इनका नेक्सस तोड़ा जाए और एक डर का जो माहौल इन्होंने क्रिएट किया था, पैदा किया था, उसको खत्म किया जाए? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति, जो पॉलिसी है हमारी इंटेलिजेंस की, वो अभी चल ही रही है। उसके ऊपर तो हाहाकार बहुत मच रहा है सारी दुनिया में। कहीं पे भी हमारे भारत में गुनाह करके दुनिया में अब कहीं कोई छुप नहीं सकता। और ये सिर्फ हमारी पंजाब पुलिस का नहीं है, सारी स्टेट पुलिस को सेंटर की एजेंसियां सपोर्ट कर रही है और बड़े बड़े जो क्रिमिनल है भारत लाए जा रहे हैं। हाँ, कुछ नामी अभी छूटे हुए हैं, भगौड़े हैं, जैसे जिसकी आप सीधे मैं बात करता हूँ, गोल्डी बराड़ की आप बात करते हो, वो कनाडा छोड़ के कहीं ना कहीं भूमिगत हुआ है। वो जैसे अपना सर कहीं उठाएगा, अब तो धमकियां देने से भी वो मतलब उसकी कभी सुनी नहीं कि किसी को उसने धमकी दी है या कुछ है। वो भूमिगत हुआ है डर से, हमारे जांबाज सिपाहियों के डर से। तो जैसे ही अपना सर उठाएगा हमारी एजेंसियां उसे पकड़ लेंगी। और इसके ऊपर मेरे ख्याल से सारी सरकारें, सारी पार्टियां एक मत हैं, क्योंकि जब तक ये गैंगस्टरवाद जो है ये अच्छे से कुचला नहीं जाएगा तब तक इंडस्ट्री नहीं पनप पाएगी। इंडस्ट्री नहीं पनप पाएगा, हमारी रिसीट नहीं बढ़ पाएगी, हमारी स्टेट की रिसीट नहीं बढ़ेगी, तो तब तक हम खुशहाल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए मैं मतलब बहुत अच्छी आज आपकी डिबेट हुई है और सारी पार्टियों का यही मत रहा है कि इस पे पंजाब पुलिस की पीठ थपथपाई जाए। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही कि पंजाब पुलिस को जो है उसकी पीठ थपथपाई जाए, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया और गैंगस्टरों के ऊपर अब शिकंजा कसकर ये बात उन्होंने बता दी है कि अब कोई भी गैंगस्टर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अब उसको किसी सूरत में जो है वो माफ नहीं किया जाएगा, चाहे वो विदेशों में है, पकड़ के भारत लाया जाएगा, सजा उन्हें दी जाएगी। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार बधाई की पात्र है कि वो ले आए गैंगस्टर को, क्योंकि उनके शासनकाल में ये हुआ है। लेकिन पिछली सरकारें भी बधाई की पात्र हैं जिन्होंने ये इसका प्रोसेस को शुरू किया था। लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐतराज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पे है कि वो अब लॉ एंड ऑर्डर को बोलते हैं कि क्योंकि वो आगे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को अब सही समझ लेना चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं है। ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब में अभी भी बहुत अच्छी नहीं है और इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और अपने आप को थोड़ी बहुत बधाई तो देनी बनती है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन ये मान लेना कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है, ये भी गलत होगा। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत उसके बहुआयाम है और उसको करने में जो है अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुई है। मैं कहता हूँ फेल हुई है। लेकिन ये सिद्धू मूसेवाले के, मैं आपको याद दिला देता हूँ सर, मैं याद दिला देता हूँ, सरहदी इलाके में सिद्धू मूसेवाले के जो शूटर थे, जगरूप रूपा, मनप्रीत मन्ना, उसका वहां पे इनकाउंटर में उसको मार गिराया गया था। उस समय भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कई ऐसे गैंगस्टर पकड़ लिए गए। ठीक है, यहाँ पर सरकार, सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी का फेलियर है या आम आदमी पार्टी अपने पीठ थपथपा रही। यहाँ पे सवाल ये है कि इन गैंगस्टरों को कैसे पैदा किया जाता है और ये गैंगस्टर अपना साम्राज्य जब चलाते हैं तो वो विदेशों में भागते हैं, संरक्षण लेते हैं वहां पे कि भाई हमें यहाँ पर जो है उस देश का उनका सहारा चाहिए। लेकिन जब ऐसा एक सेट हो जाएगा कि आप कहीं पे भी जाके छुपिए, पंजाब को छोड़ेगी नहीं, पकड़ के वापस लाएगी और सजा भी देगी। नहीं, मैंने उस बात पे रिएक्ट किया था कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पे लोग आरोप लगाते हैं और अभी लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है। मैंने उस बात पे रिएक्ट किया था। अब मैं छोटा सा रिएक्शन भाजपा प्रवक्ता पे भी देता हूँ कि देखिए, ये कहते हैं कि कहीं भी छुपेगा तो हम निकाल देंगे। ये डायलॉग सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड पे ये रियलिटी नहीं है। अब देखिए, कनाडा और अमेरिका के साथ हमारे संबंध खराब हो गए सिर्फ इसी चक्कर में। और अभी हमारे स्टूडेंट्स भी जो कनाडा जाते थे वो भी काफी बंद हो गए, क्योंकि पंजाब की इकोनॉमी में बहुत अच्छा रोल प्ले करते थे। तो उनसे रिश्ते हमारे बिगड़े हैं, ये सभी मानेंगे। वो किस लिए बिगड़े हैं? क्योंकि हमारा और उनका जो है वो इन्हीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे सहमति नहीं हो पाई। तो बहुत से देश हमसे हमारे साथ सहमति हमारे साथ मिल के नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ कोऑपरेट
नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता इसमें केंद्र सरकार की गलती है, लेकिन ये कहना कि हम ले आएंगे ये भी गलत है, क्योंकि बहुत सारी सरकारें, हमारी जब सरकार देश को तोड़ने वाले लोग, देश को तोड़ने वाले लोग जब ऐसी वहां पे विदेशों में बैठ के बातें करेंगे तो रिश्ते हाँ। सुधारने के लिए इस चीजों को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना सर, क्योंकि विदेश में बैठकर जब हमारे देश को तोड़ने का बयान देंगे, जब हमारे देश को धमकियां देंगे तो कार्रवाई तो होनी है ना सर उसके ऊपर। हम उस समय ये नहीं सोचेंगे ना कि भाई हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं उनके साथ में तो हम इन चीजों को इग्नोर कर दें, इन चीजों को छोड़ दें। बिल्कुल, लेकिन फिर ये बात भी नहीं बनती है ना कि हम ले आते हैं, हम लोग हमसे, दूसरे देश हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो हमारे अपराधियों को शरण दे रहे हैं। यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, बिल्कुल मैं आपके पॉइंट समझ गया कि उन लोगों को वापस लाने में कहीं ना कहीं सहयोग नहीं मिलता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गैंगस्टर है वहां पे विदेशों में रुके हुए हैं तो कहीं ना कहीं वहां की जो गवर्नमेंट है वो सहयोग नहीं करती है। चलिए ठीक है, ये बात तो मैं भी मान लेता हूँ कि बिल्कुल संरक्षण उन्हें मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल सर, संरक्षण उन्हें मिलता है, इसी के चलते वो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए और भारत नहीं लाया गया। अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक पॉइंट ये भी था कि जो बाकी के देशों में कई गैंगस्टर हैं, चाहे वो गोल्डी बराड़ हो और बड़े सारे नाम हैं ऐसे, पाकिस्तान में भी कई ऐसे हैं, तो क्या जिस तरह से ये विदेशों में बैठ के अपना साम्राज्य चलाते हैं तो अब डर का माहौल तो उनके ऊपर भी है, नंगी तलवार तो उनके ऊपर भी लटक रही है, शिकंजा अब उनके ऊपर भी कसा जाएगा। जब हांगकांग जो कि चाइना का पार्ट बन गया वहां से हमने गैंगस्टर को पकड़ के ले आए, तो बाकी के देशों भी ये मुझे लगता है कि वहां पे भी लाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा हमारे पंजाब पुलिस और हमारी एजेंसियों के लिए। देखिए जसवीर जी, हमारी गवर्नमेंट का हांगकांग गवर्नमेंट के साथ करार हुआ तो एक मेंबर को वहां से लाया गया, उसके आगे बहुत सारी परतें खुलेंगी, वो आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन दूसरी चीज, बाकी देशों में हम लोगों ने उनको लिस्टें भी दी हैं। शायद मैं आपको कनाडा की बात बताता हूँ कि कनाडा में दी थी तो वहाँ के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उनका जो रिएक्शन था वो बिल्कुल हमारे ऑपोजिट ही था, हमारे खिलाफ ही चला था। ये इसके लिए जरूरी है कि जिस देश के लिए, जिस देश को हम अपना डोजियर सौंपते हैं या हम उसको लिस्ट देते हैं किसी चीज की बताते हैं, तो उसका भी इसमें हामी होनी चाहिए कि वो भी सहमति दे कि ठीक है कि मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, आपके देश से ये लोग इस कांड में भागे हैं या ये इन्होंने वहां की खराबी की है तो मैं भी आपको समर्थन दूंगा। इसके लिए ये बड़ा जरूरी है। जैसे कनाडा की बात कर लो, इंग्लैंड की बात कर लो या अमेरिका की, जैसे राजीव सर बात कर रहे थे, तो उन लोगों का भी सहयोग बड़ा जरूरी है। अकेली भारत की एजेंसियां अकेले कुछ नहीं कर सकती, तो इसलिए ये चीज जरूरी है। और दूसरी चीज, जैसे ये लोग, अब एक मेंबर आया है, ठीक है, एक आया है, हमारी पंजाब पुलिस इसके लिए बधाई की पात्र है, लेकिन अब जो बाकी देशों से हम लोगों ने लिस्ट दी है उनको लाने के लिए वहां की जो सरकार है उनको हमारे देश की सरकार का सहयोग करना जरूरी है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि वहां से आ जाए। अगर वो लोग सहयोग कर रहे होते तो काफी देर पहले, जिन लोगों के आप नाम ले रहे हो, काफी देर पहले उन लोगों में से काफी लोग आज हमारे देश में कानून के दायरे में होते। लेकिन ये सब चीजें समय की बात है। अब देखिए ये चीजें कब होती हैं कब नहीं होती, ये सारी समय की बात है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बाकी समय की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल सेट हो गई। उसके बाद अब गैंगस्टर जो है वो जो विदेशों में बैठते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं, गैंगस्टरवाद को फैलाते हैं, पूरा नेक्सस चलाते हैं, लोगों से फिरौतियां मांगते हैं, लोगों के मर्डर करते हैं, तो अब मुझे लगता है कि कहीं हमारी पंजाब पुलिस और एजेंसियां, जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं, वो जल्द उन्हें पकड़ के वापस लाएगी, क्योंकि लगातार ये सवाल उठते आए हैं और जिस तरह से इनकी गतिविधियां रही हैं, और पंजाब की बात करें या पूरे भारत वर्ष देश की बात करें, तो वहां पर इनका लगातार इस तरह की गतिविधियों में ये लोग शामिल रहे, चाहे गोल्डी बराड़ है, तमाम ऐसे गैंगस्टर हैं। अब उनको जब पकड़ा जाएगा या उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी तो मुझे लगता है कि तब ये बात माननी पड़ेगी कि भारत की जो एजेंसियां हैं, जो पंजाब पुलिस है, वो सक्षम है। और जिस तरह से अब ये मुझे लगता है कि एग्जाम्पल सेट होने के बाद अब उनको भी डर मंडराता नजर आएगा कि भाई हमारी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि गोल्डी बराड़, जिसका जिक्र बार बार होता है, सिद्धू मूसेवाले के मुक्त कत्ल के दोषी हैं, और वो भी लगातार भागते हुए नजर आए। कहते हैं कि कभी यहां से वहां जाते हैं, जैसे अभी धारीवाल साहब ने कहा कि भूमिगत हुए हैं और अभी तक उनकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन एजेंसियां उनके पीछे लगी हैं। और बाकी के जितने भी गैंगस्टर हैं, जल्द उनको भी मुझे लगता है कि पकड़ के वापस भारत लाया जाएगा, पंजाब में लाया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने एक ऐसा नेक्सस कायम किया है जिसको लेके आम लोगों को ये परेशान करते, व्यापारियों से फरोख्ती मांगते हैं, राजनेताओं को डराते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना नेक्सस इन्होंने फैलाया है। अब मुझे लगता है कि ये एक कड़ी जो है वो दूसरी कड़ियों के साथ मिलकर एक बड़ी चेन बनेगी। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।